हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों को आज की इस नई सेशन में। तो इस सेशन में हम देखते हैं इन सवालों को। और सवाल दिया गया है, पहला ये है कि यदि x⁴ माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तब x⁴ प्लस x⁴ माइनस 194 x⁴ माइनस 194 x⁴ का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमें क्या करना है, इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से हम एक्स कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, एक्स अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो क्या बचेगा, एक्स। ठीक है, और क्या बचेगा, और माइनस के 4 बचेंगे। ठीक है, एक्स कॉमन लेके जीरो में भेज देंगे, बाद में हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, और बचेगा -4। -4 को उधर भेजेंगे तो +4 हो जाएगा। क्या होगा ये, x प्लस 1/x इक्वल टू क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करने पर ये हो जाएगा। अब एक बार इसे वर्क कर दें तो क्या होगा, x⁴ प्लस 1/x⁴ और प्लस 2 बचेंगे, और 4 का वर्क करेंगे कितना, 16। 16 में से इधर 2 घटा देंगे, यहाँ बचे 2 प्लस के। ठीक है, वो इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 16 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। ठीक है, दोबारा फिर वर्क कर देंगे तो क्या होगा, x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 बचेगा। यहाँ पर इस तरीके से 2 बचेगा, बराबर 14 का वर्ग करें कितना, 196 हो जाएगा। ठीक है, और 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, -2 हो जाएंगे इधर। ठीक है, तो बराबर कितना हो गया, 194। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 194। ठीक है, अब 194 जो वैल्यू है, 194 की जो वैल्यू है x⁴ प्लस 1/x⁴, वो कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, x⁴ ठीक है, प्लस x⁴ माइनस, ठीक है, 194 की वैल्यू ये है तो यहाँ रखेंगे, क्या होगा, x⁴ प्लस 1/x⁴, ठीक है, माइनस, ठीक है, इंटू कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, x⁴ का। ठीक है, फिर माइनस है, माइनस रखेंगे। ठीक, फिर रखेंगे x⁴ प्लस 1/x⁴ और मल्टीप्लाई किसका, इसमें x⁴ का। ठीक है, अब यहां पर सॉल्व करें, x⁴ का मल्टीप्लाई करें x⁴ में तो क्या होगा, x⁴ होगा, और माइनस है यहां पर तो क्या होगा, ये माइनस है और x⁴ है तो ये यहां से कट जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर x⁴ यहाँ पर 5 है और अपॉन में क्या, x⁴ तो यहाँ से कट जाए, कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और काय का बचेगा, माइनस का। ठीक, x⁴ का मल्टीप्लाई करेंगे x⁴ में तो यहां से ये कट जाएगा। ठीक है, अब x⁴ का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो क्या बचेगा, 1/x बचेगा। ठीक है, और किसका बचेगा, माइनस का, यहाँ माइनस का है, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का बचेगा। ठीक है, तो -1/x बचेगा, माइनस इन कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो क्या बचेगा, x प्लस 1/x, ये किसकी वैल्यू है, -4। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, -4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल यह है कि आशीष के 2 पोते केतन और महेश हैं। 15 वर्षीय केतन को आशीष की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 16 वर्षीय महेश को बाकी धनराशि मिलती है, लेकिन केतन और महेश को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 23 वर्ष के हो जाएंगे। ठीक है, तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी। ठीक है, उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 4% वार्षिक दर पर ब्याज मिलेगा जब तक दोनों 23 वर्ष के हो जाते हैं, तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। यदि आशीष के पास कुल धनराशि 25,500 थी तो शुरुआत में आशीष ने महेश को कितनी धनराशि दी थी। ठीक है, तो शुरुआत में, ठीक है, आशीष ने महेश को कितनी दी, ये पूछा गया है। तो यह आशीष, ठीक है, आशीष के 2 पोते हैं, एक है क्या, केतन, वो 15 वर्ष का है। ठीक है, और एक महेश है, वो 16 वर्ष का है। ठीक है, ठीक है, और यहां पर देखिए 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, यहां से 1/25, तो यहाँ पर मूलधन कितना है, 25, ब्याज कितना, 1। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 26/25। ठीक है, तो यहां से अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस
CI, ठीक है। अब ये कहा गया है कि केतन और महेश को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 23 वर्ष के हो जाएंगे, ठीक है, दोनों 23 वर्ष के हो जाएंगे, ठीक। तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 4% है। जब तक दोनों 23 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है, ठीक है। तो धनराशि कैसी है, समान मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर अगर देखें जैसे कि केतन है और महेश है, ठीक है, तो महेश को क्या है, ये महेश है और ये क्या, केतन है, ठीक है। केतन को केतन क्या यहाँ पर 23 वर्ष का होगा तो कितने साल का गैप होगा इसमें, 8 का, ठीक है। और महेश 23 का होगा तो कितने का गैप होगा, 7 का, ठीक है। अब दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। तो जो धनराशि है, ठीक है, तो महेश को धनराशि ज्यादा मिलेगी क्योंकि उसके पास समय क्या है, कम है, और केतन को धनराशि कम मिलेगी तो उसके पास क्या है, समय ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं एम, ठीक है, और के, ठीक है। तो महेश के पास क्या है, समय कम है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 26/25। तो यहां पर क्या है, महेश के पास कितना समय है, 7, पावर 7 लगा लेंगे, ठीक है। यहां लिखेंगे 26/25, ठीक है। तो केतन के पास कितना समय है, 8, 8 लिख देंगे, ठीक है। यहां से अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, m/k बराबर क्या रहेगा, ये 7 है, ये 8 है, तो एक बचेगा, ठीक है, 26/25। या तो इस तरीके से कर लें या यहां पर ये देख लें इनमें गैप कितने का है, 1 वर्ष का गैप है तो पावर 1 करेंगे, 2 वर्ष का गैप होगा तो पावर 2 कर देंगे, 3 वर्ष का गैप होगा तो 3 कर देंगे, ठीक है। अब धनराशि कुल कितनी है, आशीष के पास कुल धनराशि कितनी है, 25,500 थी, ठीक है। तो यार टोटल कितनी हो जाएगी, इनको ऐड करेंगे तो कितना हुआ, 51, ठीक है। निकालनी किसकी, इसमें महेश की निकालनी है, तो महेश कितना है, 26 गुणा, और धनराशि कितनी है, 25500, ठीक है। 51 से काटेंगे ये कितने कट जाएगा, 500 बार, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30 का 0 हासिल 3 और 5 10 और 3 13, ठीक है। 5 6 30 का 0 हासिल 3 और 5 10 और 3 13, ठीक है, यानी कि 13,000, ठीक है, महेश के पास धनराशि होगी। तो सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल यह है कि 24 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस शंकु को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लकड़ी के ठोस गोले से काटा जाता है, शंकु की अधिकतम संभवतः ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या, एक गोला है ठोस, ठीक है। अब यहां से एक शंकु काटा गया है ये, ठीक है, ये एक शंकु है, ठीक है। अब इस शंकु की क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है हमें, ठीक है। इस शंकु क्या निकालनी, ऊंचाई। अब सवाल में कहा गया है 24 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस शंकु, तो 24 सेंटीमीटर व्यास है इसका, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लकड़ी के ठोस गोले, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है लकड़ी के ठोस गोले की, ठीक है। तो ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, इस सर्किल का ठोस गोले का मिड पॉइंट है ये। तो यहाँ से ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 15, ये कितनी हो जाएगी यहाँ पर त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है तो ये 15, यहाँ से पॉइंट डालेंगे तो ये, ठीक है। हमें क्या है, ये अगर वो पॉइंट है, ये एम पॉइंट है, तो और एम तक की दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। तो हाइट निकल जाएगी शंकु की, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ये कर्ण है 15 का वर्ग और माइनस के 12, या तो ये क्या है, ये हम काट दें अगर 3 चौक 12 5 15, तो कितना बचेगा, 3 3 9, यानी कि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है
और मल्टीप्लाई 3 का हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, ठीक है। और 9 और 15 कितना हो जाएगा, ये 24, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 24। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है, सवाल ये है कॉस पाई अपॉन 31 और कॉस 2 पाई अपॉन 31, कॉस 4 पाई अपॉन 31 इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो इनके लिए हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे क्या, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है, अगर कॉस, ठीक है, अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस 4 अल्फा डॉट 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 कहां तक रहेगा, अप टू एन तक, ठीक है। तो इसके लिए एक तो फॉर्मूला ये होता है कि अल्फा इजक्वल टू पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1, ठीक है। और इसी के लिए एक फॉर्मूला और होता है क्या, कि अल्फा इजक्वल टू पाई अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है, ठीक है। अब प्लस 1 और माइनस 1 कब होता है, तो हम एक आध दो एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं क्या, कि मान लीजिए हमने एक सवाल लिया कि कॉस, ठीक है, हमने क्या कोई सवाल लिया इस तरीके से कि यहाँ पर क्या है, ये डबल हो रहा है, अल्फा है 2 अल्फा है 4 अल्फा है डॉट 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 कहाँ तक है, अप टू एन तक। यहाँ लिख सकते हैं कॉस 8 अल्फा लिख सकते हैं इस तरीके से अप टू एन तक, ठीक है। कहाँ तक दिया है, एन तक दिया गया है। तो मैं सवाल ले सकते हैं कितना, के पाई बट्टे, ठीक है, 33, ठीक है, इंटू कॉस 2 पाई अपॉन 33 इंटू कॉस 4 पाई अपॉन 33, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, और लिखेंगे कॉस 8 पाई अपॉन 33, ठीक है। तो ये इसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अल्फा इक्वल टू अगर ये दिया है तो क्या होगा ये, ठीक है। अगर ये प्लस है तो 1/2 की पावर n, ये आंसर हो जाएगा। अगर माइनस है तो 1/2 की पावर क्या होगा, n होगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दिया गया है। अगर देखें अल्फा इक्वल टू कितना है, पाई अपॉन ये कितना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना है, 4 है, 2 की पावर करें अगर 4 और प्लस 1 करें, ठीक है, तो कितना होगा, 1 2 3 1 4, और ये कितना कॉस 16 पाई बट्टे 33, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 5, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 32 में एक ऐड करेंगे तो कितना होगा, 30 है, यानी पाई बट्टे कितना हुआ, 33 हो गया, ठीक है। तो एन की पावर कितनी है, 5। तो अगर यहाँ रखें तो क्या बनेगा, ये प्लस वाला है ये वाला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर 5 अपॉन कितना हो जाएगा, ये बराबर 32, ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल का आंसर क्या होगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन और लें कोई इस तरीके से कि हमने लिया कॉस पाई अपॉन 63 ले लिया, ठीक है, इंटू कॉस 2 पाई अपॉन 63 इंटू कॉस, ठीक है, 4 पाई अपॉन 63 इंटू कॉस 8 पाई अपॉन 63 इंटू कॉस 16 पाई अपॉन 63, ठीक है। और कॉस 32 पाई अपॉन 63, ठीक है। अब कितना बन रहा है ये, 1 2, यहाँ पर के 63 है, यानी कि 2 की पावर -1 करेंगे तब आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 6 करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि पाई अपॉन 2 की पावर 6 से -1 करेंगे तो 63 आएगा, ठीक है। तो माइनस है तो माइनस ले लेंगे, ठीक है, माइनस है तो माइनस करेंगे, -1 अपॉन कितना होगा ये, 2 की पावर 6 इक्वल टू कितना होगा, 1 अपॉन, यानी कि कितना हो जाएगा ये 64, ठीक है। तो माइनस के 1/64 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से ये सवाल दिया गया है cos पाई, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या है कि पाई अपॉन यानी कितना है 1 2 3 4 5 है, ठीक है। और क्या ये 2 की पावर 5 माइनस 31 है, तो माइनस रहेगा 1 और ऊपर क्या आएगा पाई, यानी कि अल्फा की वैल्यू ये बनी, ठीक है। अगर ये बनेगी तो क्या होगा ये -1/2 की पावर 5, तो कितना हो जाएगा -1/32, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा -1/32, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल यह है कि एक आयताकार उद्यान के अंदर एक समान चौड़ाई का पथ चारों तरफ है। उद्यान 36 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा है। यदि पथ द्वारा घेरा गया क्षेत्र 576 मीटर स्क्वायर है तो पथ की चौड़ाई क्या है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, पथ की चौड़ाई निकालनी। कैसे, इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। हमें क्या है, ये x की वैल्यू यहां से ये पथ की चौड़ाई x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब क्या करना है, तो इसकी जो चौड़ाई है 36 मीटर है और जो लंबाई कितनी 36 मीटर है, चौड़ाई 24 मीटर है, ठीक है। पथ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कितना है 576 मीटर स्क्वायर है, तो पथ की चौड़ाई निकालनी है हमें, ठीक है। यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, पथ की क्या निकालनी है, पथ की क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस पूरे क्षेत्रफल में से, ठीक है, ये क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है, निकल आएगा। ये तो पथ द्वारा घेरा गया क्षेत्र 576 मीटर है, तो पथ की चौड़ाई निकालनी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 36 गुणा 24, ठीक है। 36 गुणा 24 ये पूरे का एरिया हो गया, माइनस करेंगे कोष्टक में, ठीक है। अब यहां से करेंगे, ठीक है। यहां ये भी x है और ये भी x है, तो x कितना आ जाएगा 2x। 36 में से घटाएंगे हम कितना 2x इंटू 24 में से घटाएंगे यहां से -2x, ठीक। और बराबर कितना दिया 576, ठीक है। बराबर कितना दिया सवाल में 576। सॉल्व करेंगे यहां पर, तो 36 गुणा 4 72 और 72 गुणा 72 कितने हो जाएंगे ये, यानी 144। 36 चौक 144 के 4 हासिल कितने हुए 14 और 36 दूनी 72 और 14 कितना हो जाएगा ये 6 और ये 864, ठीक है। कितना हुआ 864 और माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 864, ठीक है। फिर 36 है 36 दूनी 72 माइनस के 72x, ठीक है। अब 2 माइनस के 2x का मल्टीप्लाई करेंगे 24 दूनी 48 माइनस के 48x माइनस 2x का माइनस 2x में करेंगे माइनस के माइनस प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 576। ये यहां से कट जाएगा, ठीक है। 4x स्क्वायर, ये 72 और 48 ऐड हो जाए कितना हो जाएगा ये 8 और 10 का 0 हासिल 1 7 और 5 12 120 माइनस 120x और 576 इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 576, ठीक है। इक्वल टू 0 बचेगा, ठीक है। अब यहां पर दिया गया माइनस चिन्ह, ठीक है। यहां पर क्या दिया गया माइनस चिन्ह, तो जो, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये जो है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का होगा, ये माइनस के 4x स्क्वायर ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये माइनस होगा ये प्लस होगा और ये माइनस है
तो यहाँ से हम क्या करें, माइनस इन कॉमन ले लेंगे यहाँ से, और इधर भेज दो, क्या बचेगा ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 4 यहां से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4×3 = 30x, और 4 का मांगे 4 एकम 4, 4 चक 16। ठीक है, 4 एकम 4, 4 चक 16, फिर 4 चक 16 बराबर 0। ठीक है, तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 144, और ऐड करने पर कितना है, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 30। तो 24 गुणा 6 करें तो कितना 144 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना 24 + 6, यानी कि x की वैल्यू जो है माइनस के 24 होगी और माइनस के 26 होगी, 6 होगी। ठीक है, ऐड करने पर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस साइन है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, तो पथ की जो चौड़ाई कितनी होगी, 6। ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है, सवाल ये है, आंकड़े दिए गए हैं, उपर्युक्त आंकड़ों का परास उपर्युक्त आंकड़ों से बहुलक कितना भिन्न है, ये पूछा गया है। तो परास, तो पहले हम क्या है, बढ़ते हुए क्रम में तो ये लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहां से परास निकालेंगे, परास सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देंगे, कितना होगा 57 में से परास 57 से घटाएंगे 7 तो कितना बचेगा, ये 50 बचेगा, ये होगी परास। ठीक है, बहुलक निकालेंगे। ठीक है, तो यहां से बहुलक किसके सबसे ज्यादा है, 11 का है। ठीक है, बहुलक किसका ज्यादा है, 11, तो बहुलक 11 हो जाएगा। अब डिफरेंट यहां से देखेंगे तो कितना निकलेगा, यहां से डिफरेंट कितना आ रहा है ये, यानी कि 10 में से घटाएंगे तो 9, और 4 में से घटाएंगे 1 तो 39। ठीक है, डिफरेंट कितना है, 39 है, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 39, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि कितने अलग अलग तरीकों में कैपेसिटी के सभी अक्षर व्यवस्थित किए जा सकते हैं ताकि सभी स्वर कभी भी एक साथ नहीं हो, स्वर कभी भी एक साथ नहीं हो। ठीक है, तो CAPACITY, ठीक, कितने अक्षर है ये, 8 अक्षर है टोटल। ठीक है, तो व्यवस्थित करने का तरीका कितना होगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन। ठीक है, अब यहां C कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल। A कितनी बार है, ये भी 2 बार है, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल को 2 और 2 × 1। ठीक है, तो ये तो इससे कट जाएगा। ठीक है, अब 2 एकम 2 से काट देंगे हम, कितनी बार कटेगा, ये 4 बार। ठीक है, 4 चक 16, 16 पंजे 80। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया कि 4 पंजे 16, 16 पंजे कितना हुआ, 4 चक 16, 16 पंजे 80, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, गुणा करेंगे 6 × 18, या इस तरीके से करेंगे 7 × 6 × 3। ठीक है, तो 7 × 8 = 56 × 6 × 3। ठीक है, 6 × 36 के 6 हासिल 3, और 6 पंजे 30 और 3 33 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। 3 × 18 के 8 हासिल 1, 3 × 3 9, 10 का 0 हासिल 1, 3 × 3 9 और 10। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर कहा गया था व्यवस्थित किए जा सकते हैं। अब यहां पर एक कंडीशन दी गई है कि स्वर कभी भी एक साथ नहीं हो। ठीक है, स्वर कौन से इसमें, A ठीक है, ये स्वर हो गए। ठीक है, कितना बचा, CPC, ठीक है, TY, तो टोटल अक्षर कितने हो जाएंगे अब ये, क्योंकि इनको तो एक साथ रहना है, ये एक साथ रहेंगे। ठीक है, एक साथ कभी भी स्वर एक साथ नहीं हो। ठीक है, तो यहां पर ये 3 अक्षर है, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2, की को डबल यार 2 आ रहा है। ठीक है,
मल्टीप्लाई, यहां देखेंगे कितना टोटल है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसको एक ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन, यहां से तो हमने ले लिया, यहां पर c 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 2, ठीक है, 6 गुणा 5 गुणा 4, ठीक है, गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, ठीक है, इतना बचेगा, तो ये 2 बचेगा, ठीक है, 2 से हम यहाँ 2 काट देंगे, ठीक। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंजे 30, ठीक है, 30 गुणा 4 करेंगे तो 4 के बाद 120 होगा, गुणा, ठीक है, 3 तिया 9, 12 निम्मा 108, ठीक है। ये क्या है, ये वो है जो ताकि सभी स्वर एक साथ कभी भी ना हो। अब क्या करना है हमें, यहां से ये घटा देंगे, ठीक है, 10 80 में से घटाएंगे कितना बचेगा, 0 0 0, और 10 में से घटाएंगे 1 तो बचेगा 9। तो सवाल का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 9000, ठीक है, कितना हुआ, 9000। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल इसमें दिया गया है 8, 0 से 9 तक की संख्याओं का इस्तेमाल करके यदि किसी भी अंक को दोहराया न जाए तो 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये डिजिट कितने हो जाएंगे, 10 डिजिट। हमें कितना बनाना है, 5 डिजिट की संख्या बनानी है, 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अगर हम सबसे पहले 0 को ले लें तो क्या ये 5 डिजिट की अंकों की संख्या बनेगी, नहीं बनेगी, तो हम 0 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां से इनमें से कोई संख्या ले सकते हैं, 1 से लगाकर 9 तक कोई संख्या ले सकते हैं, ठीक है, यहां से लेके यहां तक कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो 9 अंक है तो 9 ले लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब एक को 9 तो ले लिया हमने, अब क्या यहां पर 0 भी ले सकते हैं, इनमें से कोई सा ले सकते, तो 9 तो ले चुके हम, अब क्या करना है, 0 को ऐड और कर लेंगे, ठीक है। तो कितनी संख्या हो जाएंगी, 10, 10 में से हम 1 ले चुके हैं, ठीक, ये कितनी संख्या होगी, अब ये 10 हो गई, 10 में से हम 1 संख्या ले चुके हैं, तो कितनी बचेगी, 9, तो 9 ले लेंगे, ठीक। अब कितनी बचेंगी, ठीक है, तो यहां से हमने 9 ले लिया, मतलब 10 संख्या थी, 9 गई, ठीक है। अब कितनी बचेंगी, 8 बचेंगी, उसके बाद में 7, उसके बाद में 6, ठीक है। तो इन संख्याओं सबका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है। तो क्या होगा, 9 में 81, 81 गुणा 8 करेंगे, 8 एकम 8 और 8 इंटू 64 गुणा 7 गुणा 6, ठीक। तो 7 8 56 के, 6 हासिल 5, 7 चको 28 और 5 28 और 5 33 के, 3 हासिल 3, 7 6 में 42 और 3 45, गुणा करेंगे 6 का इसमें, तो 6 6 36 के, 6 हासिल कितने हुए 3, 6 3 18 और 3 21 का, 1 हासिल 2, 6 5 30 और 2 32 के, 2 हासिल 3, ठीक है, और 6 चौक 24 और 3 27, 27 2 से 16 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।